हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पेपर पैटर्न समझाइए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कितने मार्क्स का आता है, कितनी चॉइस मिलती है। आज की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें पता चलने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसका जो मेन सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, उसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज थे कि सर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस कुछ सिमिलर हो सकता है, बस मैनेजमेंट का पार्ट हटा दिया गया है, जो कि एनईपी के तहत इस सब्जेक्ट को अलग से डिवाइड कर दिया गया है। ये चीज़ें क्लियर। बाकी सिलेबस आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस मैनेजमेंट के पार्ट को उसमें से हटा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। फर्स्ट सेमेस्टर 90 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे की हमें टाइमिंग मिलने वाली है। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स मिल या तो 15 नंबर का होगा या 18 नंबर का होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, पहला क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। आपको बिजनेस के बारे में तो बिजनेस के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आपको उसके सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसकी डिफाइन, इसके जो भी क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी में से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होती है और ट्रेड क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है वो बताइए। सीधा 9 नंबर का दे दिया। देखिए जैसा कि मैंने कहा, 18 नंबर का हर एक क्वेश्चन दे रखा है। What are the various social responsibility of business towards different groups? 8 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था बीओएम का यानी बिजनेस मैनेजमेंट का, वही बिजनेस एथिक्स यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। व्हाट फैक्टर्स गवर्न बिजनेस एथिक्स। तो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। हो सकता है कुछ पार्ट उसमें से कटा हुआ हो, पर अगर आप कर लेंगे तो आपका घाटा नहीं जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, व्यवसाय के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के अंतर स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं आगे, अगले पेज पे हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड एलएलपी, वही बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एलएलपी, 18 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। और चॉइस में दे रखा है फीचर्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, और नीड बताइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन न्यू टॉपिक है, जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट्स में देखा गया है। ये चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं आगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर स्पष्ट कीजिए। एलएलपी के गुण और दोष क्या हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड पे। एक्सप्लेन द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस के, वो बताइए। स्वॉट और ईटॉप एस एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें भी अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी अच्छे से करके जाएगा। सारे कंपोनेंट्स पढ़ लीजिएगा। 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, और इसके साथ में बी पार्ट में दे रखा है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। एक्सप्लेन कीजिए क्या वो डायनामिक है। एक इन्होंने क्या कहते हैं, स्टेटमेंट उठा के दे दिया आपको, जैसा कि इनके फेवरेट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, और ये हमेशा आती हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, शॉर्ट ही टॉप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेस एंटरप्रेन्योर, ये बताइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या होते हैं वो बताइए। अब चलते हैं आगे। इसके चॉइस में डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको हो सकता है इसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा टॉपिक मिले जो इसमें से बता रखा हो, उसको घुमा के आपके सामने प्रेजेंट कर दे जाए, तो उस बात चीज़ की आपको ध्यान रखनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको पता चल रहा होगा, अभी तक एक भी कोई इनडायरेक्ट पूछा नहीं गया है। सभी में आप ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने टॉपिक समझ रखा होगा तो आप सब में बना के लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्या होता है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, बताइए। ये हमारा 5th क्वेश्चन था, और इसमें दे रखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग करने पे क्या है उसके ऊपर बताना है आपको। चॉइस में दे रखा है हमें शॉर्ट नोट, फ्रेंचाइजिंग, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, मेक इन इंडिया, ओपीसी 1% कंपनी, स्किल इंडिया। सारे ऐसे टॉपिक है जो आप खुद आराम से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब की नॉलेज होती है सभी को। बाकी इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा होगा, ये रहा
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। बाकी आपको पूरा पेपर समझ गया आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।